एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा गया है। बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी प्रयास किया जाता है, बात चलाई जाती है, बात नहीं बनती है। बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। लगातार शादी होने में, विवाह होने में अड़चनें आ रही है। देखिए, ऐसी स्थिति यदि आपके समक्ष बनी हुई है तो जरूर स्मरण रखिए, 1 नवंबर देवउठनी एकादशी का दिन। यह इतना पावरफुल दिन माना जाता है। इस दिन आप अपने घर में ही सायंकाल के समय इस छोटे से पावरफुल शक्तिशाली उपाय को आप जरूर संपन्न करिए। इस उपाय के प्रभाव से किसी भी प्रकार का विवाह बंधन, शादी बंधन खुलेगा। जल्दी से जल्दी मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आने लगेंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो किस प्रकार से 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन इस शीघ्र विवाह कराने वाले पावरफुल उपाय को आपको संपन्न करना होगा। जानकारी देने से पूर्व आपको बता देता हूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारिक उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। यदि बच्चों की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा हर एक प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो देखिए इस उपाय को देवउठनी एकादशी को सायंकाल, जो आरती बत्ती का समय होता है, उस समय पर आपको संपन्न करना है। लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं या माँ अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को संपन्न कर सकती है। आपको 1 नवंबर को सायंकाल आरती बत्ती के समय स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं और सबसे पहला काम है, घर के पूजा स्थान में जो भी शीघ्र विवाह की कामना है, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की कामना है, इसका स्मरण करके घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप आप प्रज्वलित कर दीजिए। उसके पश्चात घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो बहुत अच्छा है। तुलसी के पौधे के समीप आप एक आसन लेकर के आसन पर बैठ जाइए। जिन लोगों को नीचे बैठने में असुविधा हो, कोई शारीरिक किसी न किसी तरीके से कोई कष्ट है, उसकी वजह से कोई पाँव में किसी के कोई पीड़ा है, नीचे बैठने में दिक्कत है, तो कोई चेयर वगैरह पर आसन लगा करके बैठ सकते हैं। ध्यान रखें, यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो ऐसी स्थिति में आसपास में कोई भी मंदिर हो, यानी जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ हो, वहां जाकर के इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। घर में ही यदि किसी भी गमले में तुलसी का पौधा लगा हुआ है या जैसे भी घर में तुलसी का पौधा है, तो घर में ही आप इसे संपन्न करिए। स्नान करने के पश्चात तुलसी के पौधे के समीप एक आसन पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। माता पिता कर रहे हैं, माँ अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो उनके शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर लें। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में कामना कर लें, प्रार्थना कर लें। ऐसा करने के पश्चात एक घी का दीप आपको तुलसी के पौधे के समीप प्रज्वलित कर देना है। घी का दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आप सामने किसी भी पात्र में कोई भी कटोरी ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, उसमें एक हल्दी की गांठ रखिए, एक साबुत हल्दी की गांठ रखिए। उस गांठ पर सबसे पहले गंगा जल का छींटा आपको लगाना है। उसके पश्चात रोली, जो कुमकुम होती है तिलक लगाने वाली, रोली की सहायता से उस हल्दी की गांठ को आप अपने बाएं हाथ में लेकर के दाएं हाथ की सहायता से 3 तिलक लगा देने हैं। पहला तिलक लगाते हुए कामना करें, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से यदि विवाह बाधा है तो उसका निवारण हो। दूसरा तिलक लगाते हुए कामना करेंगे, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से यदि विवाह बाधा है तो उसका निवारण हो।
और तीसरा, तिलक लगाते हुए कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से अड़चने हैं, बाधाएं हैं, तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए इसी प्रकार से कामना करके उस हल्दी की गांठ पर 3 तिलक लगा देने हैं। उसके पश्चात जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, इसे 3 बार उस हल्दी की गांठ पर लपेट करके हल्दी की गांठ को अपने सीधे हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना, शीघ्र विवाह की, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की मनोकामना बोल करके इस हल्दी की गांठ को तुलसी का जो पौधा है, जो गमले में लगा हुआ है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी में आपको थोड़ा सा गड्ढा करके दबा देना है। यानी ये हल्दी की गांठ दिखाई नहीं देनी चाहिए, उसमें दबा देना है। तुलसी के पौधे के गमले में जो मिट्टी है उसी में इस हल्दी की गांठ को दबा दीजिए और वहीं आसन पर बैठ करके पूर्ण मनोभाव से लक्ष्मी नारायण भगवान को, तुलसी महारानी को प्रणाम करते हुए इस मंत्र का 108 बार जप कर दीजिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप कर दीजिए वहीं तुलसी के पौधे के समीप आसन पर बैठ करके, और पूर्ण मनोभाव से शीघ्र विवाह की अर्जी, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की अर्जी लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में रखें। तुलसी महारानी को प्रणाम करते हुए बारंबार स्मरण करें, कामना करें। ध्यान रखें, आपने ये 1 नवंबर देवउठनी एकादशी को सायंकाल के समय इस प्रकार से कर देना है। फिर अगले दिन से, यानी पहला दिन तो 1 नवंबर हो गया, फिर अगला दिन जो है वो दूसरा दिन रहेगा। आपको शाम के समय रोज उस तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीप प्रज्वलित करके शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है, और ये दीपक आपको लगातार 21 दिन तक प्रज्वलित करना है, एक एक दीपक। यानी पहले दिन आप प्रॉपर बैठ के मंत्र जाप करना, हल्दी की गांठ को दबाना, ये एक ही दिन करनी है सारी प्रक्रिया। दूसरे दिन से कुछ नहीं करना, केवल एक घी का दीप प्रज्वलित करके शीघ्र विवाह की, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए तुलसी महारानी से कामना करनी है, लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करनी है। ध्यान रखें, कुछ लोगों के मन में संशय पैदा होगा कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में कैसे हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आपको गमले के पास कहीं साइड पे आपको रख देना है, तुलसी का पौधा रख के आप स्पर्श नहीं करना है, प्रणाम करके कामना कर ले, प्रार्थना कर लें। और अशुद्धि के समय, कोई माता या बहन इस उपाय को कर रही हैं तो अशुद्धि का समय यदि बीच में आ जाता है तो उस समय 7 दिन छोड़ देना है। 7वें दिन सिर धो करके फिर जो दिन छूट जाते हैं वो आगे काउंट करके, यानी 21 दिन तक आपको ये दीप प्रज्वलित करके कामना करनी है। तो ऐसा करने से किसी भी प्रकार की विवाह बाधा, शादी में आ रही रुकावट दूर होगी, शुक्र और बृहस्पति का बल बढ़ेगा, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, छोटा सा निवेदन है, बहुत से लोगों की समस्याएं हैं और इस विषय को लेकर के बहुत से बार बार विवाह से संबंधित वीडियो, जो भी जितने भी अच्छे शुभ अवसर आते हैं, शुभ योग आते हैं, उन सभी दिनों में शीघ्र विवाह के उपाय मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, तो आगे भी आपको मेरे द्वारा कोई भी विवाह से संबंधित जानकारी का कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आप मेरे द्वारा जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।